गुड़गांव के एक प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट जिसका नाम प्रणेत खेतन है, इसने एआई की मदद से एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे कि पैरालिटिक पेशेंट्स की बोलने में मदद की जा सकती है और इस इन्वेंशन के लिए इसको अवार्ड तक मिला। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने इंडिया की एक बहुत डार्क रियलिटी रखना चाहता हूँ। इंडिया का एम है कि वो 2050 तक के एक सुपर पावर बनना चाहता है एआई के अंदर, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर 1/3 से ज्यादा स्कूलों में एक बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है और सिर्फ 63% स्कूल्स में ही कंप्यूटर काम करते हैं। यानी कि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं और सारी प्रिविलेजेस हैं, उस कंपैरिजन में एक सरकारी स्कूल का बच्चा जिसको कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता, आज से 10 साल बाद एक सेम लेवल पे कंपटीशन करेंगे और प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा सरकारी स्कूल वाले बच्चे से अपने आप आगे होगा और सरकारी स्कूल वाला बच्चा सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाएगा कि उसके पास एक प्रॉपर रिसोर्स नहीं था। सरकारी स्कूल के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया हमेशा से एक टॉप डाउन अप्रोच पे इन्वेस्ट करता आया है। अगर मैं आपको सीधी भाषा में इसका मतलब समझाऊं, इंडिया हमेशा से आईआईटीज और एनआईटीज जैसे कॉलेजेस पे ज्यादा खर्चा करते आया है एज कम्पेयर टू की प्राइमरी कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, जिसकी वजह से आईआईटीज और एनआईटीज के कंपैरिजन में इन प्राइमरी स्कूल और सरकारी स्कूलों के पास कम पैसा आता है और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने का पैसे नहीं बचते। अगर इंडिया को 2050 तक के इस एआई सुपर पावर बनने के गोल को अचीव करना है तो उसे इस अप्रोच को चेंज करना चाहिए। दूसरा बड़ा कारण ये भी निकल के आता है कि आजकल के टीचर्स को भी एआई का इतना डीप नॉलेज नहीं है। टीचर्स एआई को यूज तो करते हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक टास्क के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वर्कशीट बनाना, बच्चों के लिए लेसन को प्लान करना या फिर प्रेजेंटेशंस को तैयार करना। लेकिन बहुत सारे टीचर्स उसके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क को यूज करना नहीं जानते, एआई को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ यूज करना नहीं जानते। एआई की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एआई के मॉडल्स वेस्टर्न कल्चर के बेसिस पे ट्रेन किए गए हैं। ज्यादातर एआई मॉडल जैसे कि चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई जैसे, ये सब एक अमेरिका के मॉडल पे ट्रेन किए गए हैं, इसीलिए उनके पास अमेरिका के कल्चर का, अमेरिका के थ्योरीज का, अमेरिका के एग्जाम्पल्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। और हमारे पास ऐसा एआई नहीं है जो कि इंडियन एग्जाम्पल्स को यूज कर सके अपने प्रॉम्प्ट को देने में या इंडियन लैंग्वेज को यूज कर सके। ये कुछ उसी तरह से हो गया जैसे कि रशियन और अमेरिकन फिजिक्स को हमारे यहाँ के प्रोफेसर एच.सी. वर्मा ने अपने तरीके से और अपने अंदाज में एक्सप्लेन किया, जो कि इंडिया के लिए फिट था। इंडिया में एआई को चलने के लिए एक इंडियन डेटा सेट चाहिए और एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंडियन माइंडसेट चाहिए। हमारे यहाँ के एआई को एक इंडियन माइंडसेट से काम करना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये आता है कि इससे हमें क्या फायदा है। अब आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये खड़ी हो रही है कि 2030 तक के इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन होने वाली है। तो हमारे इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ऐसी ही खराब रही तो ये भी पॉसिबल है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2030 तक में और बढ़ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।